फेसबुक इज इन डेंजर। हाल ही में फेडरल ट्रेड कमीशन ने फेसबुक के खिलाफ एक एंटी ट्रस्ट केस दर्ज किया है। फेसबुक के ऊपर बाय और ब्यूरी टेक्निक से मार्केट में अपनी मोनोपोली या दूसरी भाषा में कहूँ तो एकाधिकार के लिए केस दर्ज हुआ है। और अगर फेसबुक ये केस हार जाता है तो उन्हें व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को बेचना पड़ेगा। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है? मोनोपोली होने से बाकी कंपनीज और स्टार्टअप्स को क्या नुकसान होंगे? तो आपके इन्हीं सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज के इस वीडियो में। फेडरल ट्रेड कमीशन यानी एफटीसी, आखिर एफटीसी है क्या? तो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल एफटीसी अमेरिका की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जिसका काम है अमेरिकन लोगों और मार्केट के ऊपर होने वाले गंदे मार्केट प्रैक्टिसेस को रोकना और मार्केट में एक हेल्दी कंपटीशन को बनाए रखना। सो अब बात करते हैं फेसबुक केस के बारे में। तो केस ये कहता है कि फेसबुक ने गैर कानूनी तरीके से अपने कॉम्पिटिटर्स को या तो खरीद लिया या अपनी डोमिनेंस दिखाकर उन्हें जबरदस्ती अपने में मर्ज कर लिया। फेसबुक मोबाइल यूजर्स को अट्रैक्ट करने में कई पॉइंट्स पर पीछे रह गया, जहां की उसके कॉम्पिटिटर्स बाजी मार गए। तो फेसबुक ने कंपटीशन को खत्म करने के लिए कई बड़ी कंपनीज को खरीद लिया, जैसे कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। 2012 में फेसबुक ने इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में खरीद लिया था। उन्होंने 2016 में स्टोरीज का फीचर लॉन्च किया अपने कंपटीशन स्नैपचैट से टक्कर लेने के लिए। और आज इंस्टाग्राम की वर्थ 100 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है, जो कि फेसबुक के मार्केट कैप का 1/5 है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट है। जब फेसबुक ने इन कंपनीज को खरीदा था तब खुद एफटीसी ने इन डील्स को अप्रूव किया था। तो अब एफटीसी का फेसबुक पर केस करने का क्या मतलब है? मैं इस पॉइंट को आखिर में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अगर और एक्यूरेटली कहूं तो एफटीसी ने फेसबुक के ऊपर इल्लीगली मोनोपोली मेंटेन करने का केस फाइल किया है। ये केस शर्मन एक्ट के सेक्शन 2 और एफटीसी एक्ट के सेक्शन 5 के अंडर रजिस्टर हुआ है। मैं इस केस की और कई डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उन्हें चेक कर सकते हैं। एफटीसी ने ये इल्जाम भी लगाया है कि फेसबुक ने बाकी डेवलपर्स के ऊपर एंटी कॉम्पिटिटिव कंडीशंस पैदा करने की कोशिश की है। फेसबुक ने कंपटीशन को खत्म करने के लिए थर्ड पार्टी डेवलपर्स को एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर दिया बाय एक्सरसाइजिंग स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर इट एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस और एपीआई। एग्जांपल के तौर पर ट्विटर ने 2013 में अपना शॉर्ट वीडियो ऐप वाइन लॉन्च किया था, लेकिन फेसबुक ने वाइन के लिए एपीआई एक्सेस बंद कर दिया, जिसकी वजह से वाइन ऐप की ग्रोथ में काफी रुकावट आई। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अब एफटीसी क्या चाहती है फेसबुक से? सो एफटीसी वांट्स डाइवेस्टिचर्स ऑफ एसेट्स इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। सो अगर एफटीसी ये केस जीत जाती है तो फेसबुक को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को बेचना पड़ेगा एंड दे विल रन एज सेपरेट कंपनीज। आजकल का यूथ इन दोनों प्लेटफॉर्म से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है एंड ये इन्फ्लुएंस ही कंपनी की ग्रोथ का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एफटीसी ये भी चाहती है कि फेसबुक डेवलपर्स के ऊपर से एंटी कॉम्पिटिटिव कंडीशंस को हटा दे। लेकिन एफटीसी ने सिर्फ इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को ही इतना हाईलाइट क्यों किया? उन्होंने ये नोटिस किया कि जब यूजर्स भारी मात्रा में डेस्कटॉप कंप्यूटर से मोबाइल की तरफ शिफ्ट हो रहे थे और जब फोटो शेयरिंग बहुत बड़ा हो रहा था, तभी मार्क जुकरबर्ग ने इस अपॉर्चुनिटी को भांप लिया। और उस समय फोटो शेयरिंग और ऐसे कई फैक्टर्स से फेसबुक का सबसे बड़ा कंपटीशन था इंस्टाग्राम, जो कि फेसबुक की मोनोपोली को खतरे में डाल रहा था। जब फेसबुक से इंस्टाग्राम का कंपटीशन मेंटेन नहीं हुआ तो उन्होंने इसे खरीदकर कंपटीशन को ही खत्म कर दिया। और यही केस था व्हाट्सएप के साथ। फेसबुक को यही डर था कि कोई अगर उनसे आगे निकलता है तो उन्हें उतने बड़े स्केल तक पहुंचने में मुश्किल हो जाएगी। आज व्हाट्सएप के ऑल ओवर द वर्ल्ड 2 बिलियन प्लस यूजर्स हैं और 40 करोड़ यूजर्स तो अकेले इंडिया में हैं। आज मैसेजिंग में व्हाट्सएप टॉप पर है और दूर दूर तक कोई ऐप कंपटीशन में नहीं दिखाई देता, इवन उनका खुद का मैसेंजर भी नहीं। सेम स्टोरी स्नैपचैट के साथ भी है। कंपनी ने इसे खरीदने का एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट भी किया था। जब उन्हें दिखा कि स्नैपचैट भी एक कॉम्पिटिटर है तो उन्होंने उसे भी खरीदना चाहा, बट स्नैपचैट डिनाइड। उन्होंने स्नैपचैट का सबसे फेमस फीचर स्टोरीज अपने इंस्टाग्राम पर कॉपी कर दिया और आज उस फीचर के डेली 500 मिलियन प्लस यूजर्स हैं। बट जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि एफटीसी ने खुद इन डील्स को अप्रूवल दिया था एंड एफटीसी ने इस बात को सिर्फ छोटी सी बात कहकर निपटा दिया। दे सेड एक्शन चैलेंजेस मोर देन जस्ट द एक्विजिशंस। तो अब फेसबुक का इस चीज पर क्या रिस्पॉन्स है? कंपनी का कहना है कि ये सच नहीं है कि फेसबुक का कोई कंपटीशन नहीं है एंड मेंशन किया कई बड़े टेक जायंट्स को, जैसे कि एप्पल, गूगल, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट को। कंपनी ने एफटीसी से ये भी किया कि जब उन्होंने उनकी इंस्टाग्राम डील का इन डेप्थ रिव्यू किया था तो अब क्या प्रॉब्लम है? एंड व्हाट्सएप ट्रांजैक्शन को यूरोपियन यूनियन ने भी रिव्यू किया था। सो अब एंटी ट्रस्ट इश्यूज का क्या पॉइंट है? अकॉर्डिंग टू फेसबुक, दिस इज नॉट हाउ एंटी ट्रस्ट लॉज आर सपोज्ड टू वर्क। अब देखना ये है कि ये केस कौन जीतता है, द एफटीसी और फेसबुक। सो इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।